व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन देश में बीते 10 साल से मान्यता प्राप्त विपक्ष नदारद है। आजादी के बाद देश में संसदीय इतिहास को 72 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि इस अवधि में 47 साल तक देश बिना नेता प्रतिपक्ष के रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में राजनीतिक हमेशा सत्ता पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन देश में पिछले 10 साल से लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर भी संघर्ष हो रहा है। आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव 1992 में हुआ था। बीच की अवधि में संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसे अस्थायी संसद के तौर पर बदल दिया गया। आजादी के संघर्ष की अगुवाई कांग्रेस ने की थी। स्वाभाविक रूप से संविधान सभा के बहुसंख्यक सदस्य भी उसी से जुड़े हुए थे। 313 सदस्यीय अस्थायी सदन में औपचारिक तौर पर कोई विपक्ष नहीं था। जो कांग्रेस में नहीं थे उन्हें असंबद्ध सदस्य माना जाता था। शुरुआत में उनकी संख्या 22 थी। देश में अब तक 11 लोग नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इनमें कांग्रेस के सर्वाधिक 6, भाजपा के 3 और संगठन कांग्रेस और जनता पार्टी के एक नेता को इस पद पर आसीन रहने का अवसर मिला। सबसे ज्यादा 4 बार लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता रहे। वहीं सबसे कम समय के लिए गंगा देवी 16 दिन के लिए विपक्षी नेता रही, जबकि 26 जनवरी 1992 से 12 दिसंबर 1969 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। 27 दिसंबर 1970 से 30 जून 1977 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। 22 अगस्त 1979 से 18 दिसंबर 1989 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा और 20 मई 2014 से अब तक भी नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का ही निर्वाचित सदस्य होता है, जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है, बशर्ते कि उक्त राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हों। लेकिन पिछले 10 सालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा है, क्योंकि किसी भी दल को 10% सीटें मिली ही नहीं है। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 बार से 10% सीटें तक हासिल नहीं कर सकी। 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में 52 सीटें हासिल हुई थी, जबकि जरूरत कम से कम 55 सीटों की थी। संगठन कांग्रेस के राम सुभाग सिंह 17 दिसंबर 1969 को नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस के वाई.बी. चौहान 23 मार्च 1977 और 10 जुलाई 1979 को नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस सी.एफ. स्टीफन 12 अप्रैल 1978 को नेता प्रतिपक्ष बने। जनता पार्टी के जगजीवन राम 28 जुलाई 1979 को नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस के राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 को नेता प्रतिपक्ष बने। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी 24 दिसंबर 1990, 21 जून 1991, 22 मई 2004 और 22 मई 2009 को नेता प्रतिपक्ष बने। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी 26 जुलाई 1993 और 1 जून 1997 को नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस के शरद पवार 19 मार्च 1998 को नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस की सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 को नेता प्रतिपक्ष बने। भाजपा की सुषमा स्वराज 21 दिसंबर 2009 को नेता प्रतिपक्ष बने। देश की लोकसभा में कई विपक्ष के नेताओं ने दिग्गज के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इनमें सबसे पहला नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। जब वे लोकसभा में बोलने खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष के पसीने छूट जाते थे। पूरी लोकसभा उनके भाषण को गौर से सुनती थी। बात कहने और दूसरों की बात सुनने की क्षमता ने उन्हें विरोधी दलों में स्वीकार्य बनाया। उनकी योग्यता के सम्मान में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी को चुना था। लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी जैसे ही ओजस्वी वक्ता नहीं थे, लेकिन विषय पर पकड़ और संसदीय परंपराओं के निर्वहन में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आडवाणी ने सत्ता पक्ष के साथ समन्वय भी बना रखा और टकराहट का रास्ता भी नहीं खुलने दिया। मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष बनी। उन्होंने खुद को अच्छे वक्ता के रूप में भी साबित किया।
समूचे विपक्ष को एकजुट रखने में भी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सोनिया गांधी नई राजनेता होने के कारण संसदीय बहस में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा सकी, लेकिन विपक्ष को एकजुट रखने में उनका योगदान बेहद सराहनीय रहा। सोनिया सरकार को घेरने में विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चलती थी। आज़ादी के बाद देश में चले लोकतंत्र के इतिहास में 37 साल तक विरोधी दल के नेता की मान्यता लोकसभा में किसी भी दल को नहीं मिल पाई थी। इसका कारण कांग्रेस की भारी लोकप्रियता थी। अब पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति में फिर ऐसा ही दौर है जब विरोधी दल के नेता को मान्यता संवैधानिक रूप से लोकसभा में नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि संविधान में 10% सांसदों की जो अनिवार्यता विरोधी दल के नेता के लिए तय की गई है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, जिससे स्वस्थ रूप से लोकतंत्र के दोनों पहिए सत्ता और विपक्ष ठीक तरीके से चल सके। पंकज सोनी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। कोटा के